सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार का तानाशाही चल रहा है। एक मुख्य सचिव का अधिकारी उस रैंक का बकायदा पूरा डॉक्यूमेंट के साथ एविडेंस के साथ वो मुख्यमंत्री जी पर और उनके कई अधिकारियों पर एफआईआर करने पहुंचता है, लेकिन एफआईआर नहीं लिया जाता है। आप सबको याद दिलाना चाहेंगे, चुनाव का वक्त था, नेता विरोधी दल पर एफआईआर हो जाता है हत्या का। हमने खुल करके बोला था भाई कि आप जांच कराइए। जब नेता विरोधी दल पे एफआईआर हो सकता है तो मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? और वो भी वो करने वाले हैं मुख्य सचिव के रैंक के अधिकारी, बाकायदा दस्तावेज के साथ। आप कल्पना कर सकते हैं, बल्कि थाना का प्रोसीजर है, कोई भी अगर कंप्लेन करता है तो उसको कंप्लेन को लेना ही पड़ता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी के अधिकारी जो हैं, जो प्रधान सचिव हैं, उनके मंत्री भी उन्हीं पे आरोप लगाते हैं और इनके अधिकारी जो मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी हैं वो भी उन्हीं पे आरोप लगाते हैं। और इसमें बात तो बढ़ गई है भाई। आखिर ऐसा क्या प्रेम है कि कोई कार्रवाई नहीं करते नीतीश कुमार जी? हमने तो खुल करके ना बोला था कि भाई जांच कराइए, और 10 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट आ गया था, सच सामने आ गया था मेरे ऊपर, हमको क्लीन चिट दे दिया गया था। तो साच को आंच किस बात का? नीतीश कुमार जी सुशासन का दुहाई देते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन आप कल्पना कर लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है बिहार की। मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है, उनके अधिकारियों पर आरोप लग रहा है, और एक थाना में उनके खिलाफ जो है एफआईआर नहीं दिया जा रहा। और वो भी वैसा व्यक्ति जो समय पर जो गृह सचिव भी रह चुका हो, जिसको सारे नियम हवाले पता है, कानून की जानकारी है, और इतने घंटे से जो है अब तक जो है बैठा करके रखा गया हो। ये बड़ा गंभीर मसला। देश में आज तक हमने नहीं देखा कि ऐसे मुख्यमंत्री पर आरोप लगता हो और तानाशाही रवैया अपनाया गया, कंप्लेन ही नहीं लिया जा रहा। अरे भाई कंप्लेन ले लीजिए, इंक्वायरी जो भी होता है, पहला कंप्लेन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कर लेगा भाई, पता चलेगा कि कंप्लेन में दम है कि नहीं है। तो इसमें डर किस बात का है भाई? कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे कि हाई कोर्ट जो है क्या क्या टिप्पणी राज्य सरकार पे नहीं किया, क्या क्या नहीं बोला गया कि माइंडलेस गवर्नमेंट है, माइंडलेस। इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए कि जो उन पे आरोप लगा है वो आरोप सही है या क्या है, उस पर जस्टिफाई करें भाई। जस्टिफाई तो बनता है ना। एक चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी अगर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, एफआईआर करने पे लगे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री को तो सामने आकर के बताना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। यानी यहां तो राजशाही चल रही है, मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तानाशाह राजा बने हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। है किस बात का? डर किस बात का है? क्यों ऐसे छुपे हुए हैं? क्यों एफआईआर नहीं होने दे रहे हैं? क्यों 5-6 घंटा से उस अधिकारी को वहां बैठाया गया है? वो तो पूरी तरीके से कानून का पालन करते हुए तरीके से एकदम जाकर के अपना कंप्लेन कर रहे हैं, दस्तावेज दे रहे हैं। ये तो
पुलिस की जिम्मेदारी है, थाने की जिम्मेदारी है कि कंप्लेन लें, एफआईआर दर्ज कराएं, इन्वेस्टिगेट करें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं तो पता चल जाएगा, लेकिन ये बात जो है दूर तक जारी है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के मंत्री, भाजपा के विधायक, आईएएस ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उनके निजी अधिकारियों पर, उनके प्रधान सचिव पर अगर आरोप लगा रहे हैं, एक व्यक्ति ने नहीं, अलग अलग व्यक्तियों ने, वो भी सत्ता में रहने वाले लोग, ध्यान से, तो मामला कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। ये मामला दूर तक जाएगा। क्यों मुख्यमंत्री पे एफआईआर नहीं हो सकता? आप लोगों ने भी कई बार दिखाया था, जब हम पे हत्या का मुकदमा हुआ, हमने खुद आपको बोला कि भाई जांच होनी चाहिए, जांच कराई जाए चुनाव के समय, क्या दिक्कत है। लेकिन इस तरह की घटना अगर हो रही है तो आप कल्पना नहीं कर सकते बिहार में किस प्रकार का सुशासन चल रहा, तानाशाह चल रहा, पूरी तरीके से भ्रष्ट लोगों का जिम्मेदारी दी गई है। बिना भ्रष्टाचार के कुछ नहीं होता है। ईमानदार लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। पूरे सुशासन में नीतीश जी का यही काम हुआ है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी पुलिस से भी निवेदन करेंगे, डीजीपी से भी आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री या कोई हो, कंप्लेंट तो दर्ज होना चाहिए, ये उनका अधिकार बनता है। आखिर मुख्यमंत्री हैं तो कोई कंप्लेंट नहीं हो सकता। ये तो पद का दुरुपयोग करना है। माननीय नीतीश कुमार जी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं पूरी तरीके से, और ऐसे ऐसे कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जो है बार बार बचाने का काम करें। आखिर कौन सा प्यार है, कौन सा प्रेम है कि उनके मंत्री भी कहते हैं, हर विधायक से लेकर के सब लोग कह रहा है, फिर भी मुख्यमंत्री जी का प्यार जो है उस अधिकारी के प्रति जगा हुआ। अब तो मुख्यमंत्री पर एफआईआर हो रहा, बाकायदा सबूत। और हमको लगता है कि अगर एफआईआर होगा तो इसमें बुरी तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी फंसने जा रहे हैं, पूरी तरीके से। और यही कारण है, डर का कारण है, जिसके लिए ये एफआईआर तक नहीं होने दे रहे। यही एक कारण है। तो इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हमको तो लगा भाई, आज अचानक से आप न्यूज के माध्यम से हमने देखा, बोले तो बड़ा गंभीर मसला। कोई मुख्य सचिव रैंक का अधिकारी कोई मामूली रैंक नहीं होता। एग्जीक्यूटिव पावर में अगर देखा जाए तो सीएम के बाद जो है उन्हीं लोगों को पावर है, उसी रैंक के अधिकारियों को ज्यादातर पावर है। अगर ऐसी बात आ रही है, जिन उनके अंडर काम किया होगा, कोई बात होगी तो कंप्लेन तो लेना चाहिए। आखिर कारण क्या है, हमको तो समझ भी नहीं आ रहा। ना नैतिकता बचा, ना अंतरात्मा बची मुख्यमंत्री जी की। बात बात पे हमको कहते थे कि भाई एक्सप्लेन कर दीजिए, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ दस्तावेज पहुंच रहे हैं, कंप्लेन जो है वो हटा दिया जाता है। तो कोई ना कोई बात तो है। आखिर क्या कारण है भाई? कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर मुख्यमंत्री ईमानदार होते तो भाई बोलते मेरे तरह कि जांच करा दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन एक और घटना हुई है, बेतिया में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई। नहीं, विषय अलग है, ये विषय अलग है। ये इससे बड़ा गंभीर हमको नहीं लगता। इसके बाद भी कोई सवाल किसी और विषय का पूछना बनता है। जो राज्य का मुख्यमंत्री है उस पर आरोप लग रहे हैं और फिर भी लोग खामोश हैं, ये अद्भुत है। ने कहा बने हुए हैं प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के, मंत्री लगातार सवाल उठा रहे हैं, पता किस लोग में या किस मजबूरी में जो है उनको प्रधान सचिव बना के रखे हुए हैं।
वो यही बताओ, आप पूछ लीजिए मुख्यमंत्री जी से, हम भी जानना चाहते हैं, पता चल जाए तो हमको भी बता दीजिए। हम तो बोल ही नहीं रहे कि कौन सा प्रेम है, मंत्री से लेके बड़ा अधिकारी से लेके, यानी कुछ ना कुछ तो है ना भाई, गड़बड़ घोटाला, तभी ना कार्रवाई नहीं हो रही है, तभी ना एफआईआर नहीं हो रही है। ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, मामले को टालने वाली बात है। अगर ऐसी बात होती तो वो तो हिंदी में भी लिख के दे सकते। हाँ? 6 घंटे में तो अनुवाद नहीं हो सकता। क्या बात है? एक सवाल एफआईआर दर्ज करने के लिए तेजस्वी जी अगर अधिकारियों का एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, जो इतने बड़े अधिकारी रहे हैं भी, तो आम आदमी का क्या होगा? वही तो हम कह रहे हैं कि कल्पना कर लीजिए, जब चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी का एफआईआर नहीं लिया जा रहा, मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी का एफआईआर नहीं लिया जाता है, तो आम नागरिकों का, आम लोगों का क्या हाल होता होगा। और सैकड़ों उदाहरण, अगर आप इस गेट के बाहर रहें, हमसे जो लोग मिलने आते हैं, तो आपको कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। लोग आते हैं, बोलते हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, कोई कंप्लेन नहीं ले रहा। तो इस तरह की घटनाएं जो है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि पूरा भय का वातावरण जो है वो बना हुआ है। और हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री आके स्पष्टीकरण दे, भाई क्या आरोप है, ये मुख्यमंत्री पर आरोप है, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का सवाल है, इसलिए उनको जवाब देना चाहिए। इतना बड़ा मामला है, तो क्या आप प्रदर्शन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे अगर एफआईआर नहीं हुआ? क्योंकि ये सुधीर जी के साथ थाने जाएंगे एफआईआर दर्ज क्या करवाने के लिए। करवाएंगे? अभी देखिए, अभी थाने में है, क्या अपडेट होता है, एफआईआर लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन मुख्य सचिव का तो बड़ा गंभीर मसला है। जरूरत पड़ेगी तो आप जाएंगे थाने। इसमें तो सड़क पे उतरेंगे? नहीं, इसमें तो आप देखिए कि पहले देख लें, इंतजार कर लें, फिर हम लोग विचार करेंगे कि भाई क्या करना चाहिए। ये बड़ा गंभीर मसला है, इसमें तो मुख्यमंत्री को आके स्पष्टीकरण देना ही पड़ेगा। अब सदन भी खुलने वाला है, अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई अब थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हत्या का मुकदमा कैसे रफा दफा हुआ, वो सब लोग जानते हैं। जो उन पे हत्या का आरोप था, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। जो मरे हैं उनके परिवार वाले से जाके पूछ लीजिएगा। लेकिन ये बात, ताज़ी ताज़ी बात, ये आज की घटना, अभी भी शायद जो अधिकारी जो हैं SC ST थाने जो है बैठे हुए, और एक दलित अधिकारी कंप्लेन कर रहा है सैकड़ों कागजों के साथ। जरूर उस कागज में दम होगा, जरूर उस अधिकारी ने साहस दिखाया है। हम तो मांग भी करेंगे कि भाई वैसे अधिकारी को सुरक्षा भी प्रदान की जाए, सुरक्षा भी दी जाए। और इतना साहस दिखाया है तो बिना कोई एविडेंस के इतना बड़ा अधिकारी जो है ये बचकानी हरकतें नहीं करेगा। जरूर कुछ ना कुछ है, और उसी के कारण की वजह से मुख्यमंत्री जो है एफआईआर नहीं होने दे रहा, और इस पे कुछ बोलते नहीं है। थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनका आरोप क्या है,